समझ नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूं। अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मुझे याद करना, हमेशा तैयार रहूंगी। वो जुन ने बताया तुम्हें इंसोम्निया है। साउथ ईस्ट के सफर के दौरान कुछ लोगों ने मुझे इसके बारे में बताया था। ये वाकई में काम करता है, जरूर ट्राई करना। असल में मेरे साथ बिजनेस ट्रिप पर चेंगियाओ खतरे में पड़ गई थी। मुझे सच में इसका बहुत अफसोस है और मैं ये नहीं ले सकता। अरे पर इसकी कीमत इतनी भी नहीं है। तुम्हें तो पता है मुझे भी ये प्रॉब्लम थी। पहले मैं भी सो नहीं पाती थी, पर अब मैं काफी बेहतर हूँ। उस वक्त मैंने बहुत सारे खरीदे थे और तुम्हें पता है मैं ये किसी को गिफ्ट में देना चाहती थी और फाइनली मुझे ये मौका मिल गया। तो तुम रख लो। ठीक है। ओ हाँ, यहाँ बहुत सी फेमस डिशेस हैं। मैं कोई बढ़िया सी ऑर्डर करता हूँ। कियान हैंग, वैसे मुझे प्रॉपर्टी ट्रस्ट के बारे में काफी कुछ पता है। अगर फ्यूचर में कभी भी मेरी हेल्प चाहिए होगी तो कोई फॉर्मेलिटी मत करना। ठीक है, जरूरत पड़ी तो सबसे पहले तुमसे कहूंगा। सुनो मिस्टर कियान हिंग, बहुत बुरी बात है। अब तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो? हाँ बोलो। तुम्हें इस बात का एहसास भी नहीं है क्या? मैंने टैंग बिंग के केस में तुम्हारी कितनी मदद की और तुम मेरी पीठ पीछे चेंगशी से अकेले मिल लिए। हाँ, इसका क्या मतलब है? तुम्हें यह वहम क्यों है कि मैं ये तुमसे छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम्हें पता नहीं चलेगा? तो फिर तुम मुझे साथ लेकर क्यों नहीं गए? हम साथ में क्वालिटी वक्त बिताते ना। तुम्हें नहीं लगता कि अच्छा आइडिया था? मैं ऐसी फिजूल की चीजें नहीं करता। अरे हाँ, मुझे याद आया, चेंगशी ने मुझे कुछ परफ्यूम स्टिक्स दी है, पर शायद तुम्हें कभी नहीं दी है। अच्छा तो ठीक है, इसकी कीमत बोलो। सिर्फ 1 लाख। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वैसे आजकल मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही है, इसलिए चेंगशी के इस एहसान को मैं ठुकरा नहीं सकता। तो ठीक है, फिर मैं टैंग बिंग को कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि हम उसके केस पर डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। और वैसे भी जब से उसने लॉ एसोसिएशन में कंप्लेन की थी तब से हमारी रेपुटेशन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो अब सोच लो कि हमें क्या करना चाहिए। चेंगशी मुझसे चेंगियाओ के लिए मिली थी। उसको इसमें मत घसीटो, उसका कोई लेना देना नहीं है। टैंग बिंग उसका फायदा उठाना चाहता था। सच में? कभी तुमसे झूठ बोला है? तो फिर उसकी शिकायत करने की हिम्मत कैसे हुई? कमीना कहीं का, उसे तो अब मैं कोर्ट में घसीटूंगा। अपना मुंह बंद रखो, अब मामला निपट चुका है। उसको कॉल करना चाहते हो? अभी तो नहीं करूंगा। तो फिर अगले महीने से मैं प्रॉफिट नहीं लूंगा। एक बात और। हाँ बोलो। आज चेंगशी ने बहुत सीरियस लहजे में बात की। हो सकता है चेंगियाओ ने उससे कुछ भी ठीक से बताया नहीं होगा, पता नहीं, शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। क्या उसने कुछ और कहा? नहीं। अच्छा कियान, क्या तुम मुझे सैंडा सिखाओगे? तुम्हें लगता है फिर तुम मुझे हरा सकते हो? मुझे तुम्हें नहीं हराना, ये मुझे किसी और के लिए करना है। तो कल से क्लास शुरू करें? कहाँ जा रही हो? बहुत सज धज कर आई हो। किससे मिलने गई थी बताओ? तुमसे क्या मतलब? अपना पास्ट भूल गई हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि ये सब बिल्कुल सही है? शुक्र मनाओ कि भूल गई हूँ। तुमने पास्ट में क्या क्या किया है ये याद दिलाने के लिए मजबूर मत करो। वो सब याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें ये कितनी बार समझाया है, जो कुछ भी हो पर मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। तो फिर मैं तुम्हें किसी और के साथ कैसे देख सकता हूँ? जवाब दो। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, मैं सिंगल हूँ, समझे? जिसे भी चाहूँ उसे डेट कर सकती हूँ, ये मेरा हक है। रुको, इतनी एहसान फरामोश मत बनो। मैं ये सब ना बस तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। तुम जवान और कुंवारी नहीं हो और तुम्हारे एक्स हस्बैंड यानी
मेरे अलावा तुम्हें और कौन अपनाएगा? तुम्हें बर्दाश्त कौन करेगा? बताओ मुझे। हमारा वो पुराना रिश्ता खत्म हो चुका है। खुद को महान दिखाने के लिए मुझे नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। मुझे बेइज्जत करके तुम्हें खुशी मिलती है ना? चेंगशी, तुम्हें सच में लगता है कि हमारा डिवोर्स मेरी वजह से हुआ है? अगर तुम्हारी गलती नहीं होती तो क्या हमारी शादी ऐसे टूटती? बताओ। सुन लो, एक डिवोर्स्ड औरत सिर्फ वही होती है जिसे डंप कर दिया गया होता है। तुम एक डंप्ड औरत हो और इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? तुम कोई सुपर विमेन हो क्या, या कोई नए जमाने की औरत हो? बताओ। चेंगशी, तुम एक लॉयर हो, एक इंटेलेक्चुअल। नई जिंदगी, नया प्यार, ख्यालों में जीना, ये सब ठीक नहीं है। बंद कर दो ये सब कुछ बकवास है। तुम्हारा मतलब है डिवोर्स के बाद औरत की जिंदगी से सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए, क्यों है ना? हाँ, औरत की असली ड्यूटी एक अच्छी बीवी और एक अच्छी मम्मी बनकर रहना है। एक डिवोर्स्ड औरत एक डिफेक्टिव सामान की तरह होती है। तुम हो एक डिफेक्टिव। तुम्हें मर्दों को खुश करने में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, पर तुम तो बन ठान कर डेटिंग कर रही हो। क्या है ये सब? बताओ। बस इसीलिए वो जुन तुम्हारे पीछे पड़ा है, इतना समझ लो। तुम बस एक खिलौना हो उसके लिए। एक बार उसका मन भर गया तो वो तुम्हें डंप कर देगा। तब तुम्हें एहसास होगा कि सिर्फ मैं ही बेस्ट हूँ। डेंगमिन, तुम बेस्ट नहीं हो, मैं बेस्ट हूँ। कोई भी तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करता जैसे मैंने किया, लेकिन सबके बावजूद मैंने हमेशा तुम्हें बर्दाश्त किया। लेकिन अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारी तरह झूठी नहीं हूँ मैं। लेकिन तुम खुद को हमेशा ग्रेट मानते रहते हो। जब मैंने तुम्हें सिर आंखों पर बिठाया, तुमने मुझे 2 कौड़ी का समझा, और अब खुद तुम्हारी वैल्यू 2 कौड़ी की है। तुमने मुझे हर तरह से टॉर्चर किया। तुम घटिया इंसान हो, मैं नहीं। क्या कर रही हो? पुलिस बुला रही हूँ। अब ये क्या? तुम किसे डरा रही हो? बुलाओ बुलाओ बुलाओ, जल्दी बुलाओ, अभी बुलाओ। कान खोलकर सुन लो, बहुत ही जल्द तुम मेरे सामने किड़किड़ाओगी। वो दिन कभी नहीं आएगा। दफा हो, मैंने कहा दफा हो। जा रहा हूँ, चीखना बंद करो, समझी? अरे मिस्टर लेमन, तुम यहाँ कैसे? बॉस, इसका मतलब क्या है? ये तुम्हारा है। मेरा है? अब मुझे ये नहीं चाहिए। आपको ये पसंद नहीं है क्या? पसंद क्यों नहीं, पर ये मेरे बंगले से बिल्कुल मैचिंग नहीं है। मैं इसे रखना नहीं चाहता। हाँ, आपको तो बंगले में ही रहना चाहिए ना। वैसे आप लोअर में क्यों हैं? क्या आप वापस आ गए हैं? क्या कहा? कानूनी तौर पर मैं भी किराया चुकाता हूँ। कहो तो तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करूं? तुम पहले भी मुझे परेशान कर चुकी हो और फिर से सवाल कर रही हो। अच्छा, आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। रख लो इसे। अब ये तुम्हारा हुआ। तुमने वो फाइल्स चेक कर ली है ना? बॉस ने कहा था कि उन पे साइन होना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज है। पता चला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से बॉस के ऑर्डर से जल्द ही टीम बिल्डिंग इवेंट होने जा रहा है। सच में? अभी से सपने मत देखो। अभी तक कोई ऑफिशियल मेल नहीं आया, क्योंकि टैंक बिंग का केस हाथ से निकल गया है। हो सकता है इस साल का टारगेट भी हासिल ना कर पाए। अरे यूफी, जस्ट रिलैक्स। तुम्हें पता है बॉस की हेल्प से हम वो टारगेट आसानी से हासिल कर लेंगे। तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। हाँ, मैंने बोला था ना। मेरे मन में एक जगह है जहां पहाड़ और झीलें हैं, खुली हवा है और किसी भी पार्क से कहीं ज्यादा सुकून है। फूलों का समंदर और खुशनुमा नजारे हैं। अंदर जाते ही वक्त जैसे बिल्कुल ठहर जाता है। ये सब कुछ बसंत की खूबसूरती है। हे चंगिया, तुम्हें लगता है कि बॉस को कोई गुड न्यूज मिली है? वो बहुत ही खुश लग रहे हैं, जैसे कोई बड़ी गुड न्यूज मिली हो। क्यों?
हमारी पिछली बिजनेस ट्रिप पर बॉस ने कहा था इस साल हमें बहुत अच्छा रेवेन्यू मिला है, तो हमारा रिवॉर्ड है टीम बिल्डिंग इवेंट। सच में? ये सब कुछ मेरे लिए? मुझे लगता था कि बॉस मेरे लिए फेवर करते हैं, मुझे अपनी पोजीशन पता है, पर इस तरह के फेवर से तो मुझे सच में शर्म आ रही है, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता था कि बॉस ऐसे डिसीजन ले। मतलब मेरा तो मूड ही खराब हो गया यार। शर्म आ रही है। क्या हुआ तुम्हें? इतना चिढ़ क्यों रहे हो? अपना चेहरा देखो, खुशी से 3 गुना बढ़ गया है। मुझे एक सस्ता वाला फेस मास्क पता है तुम्हारे चेहरे के लिए, बिल्कुल परफेक्ट है। जलन हो रही? हाँ, बहुत जलन हो रही है तुम लोग को। बॉस मुझे एक बड़ा केस दे रहे हैं। सही में प्यार करते हैं मुझसे। ये देखने में तो कोई बड़ा केस नहीं लगता है। दिखाओ जरा। ये कैसा केस है? प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, 2 मिलियन का टारगेट, ऑपोजिट लॉयर याओ फेंग, केस लॉयर बाओ रुई, असिस्टेंट लॉयर। बॉस को अभी भी याद है, ये मुझ पर पुरानी भड़ास निकालने जैसा है। बॉस सच में अच्छे हैं, जबकि मैं उन्हें हमेशा परेशान करती रहती हूँ। मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया, अपना ध्यान हमेशा दूसरी चीजों में लगाया। चेंगियाओ, गड़बड़ मत करना, ठीक है? बॉस बड़े अजीब से पेश आ रहे हैं, पता नहीं कुछ तो गड़बड़ है। हम लोग कभी ऐसे केस नहीं लेते। पता नहीं, पक्का ये किसी बड़ी लॉ फर्म से तो नहीं है। तुम इसे जानती हो? हाँ। अरे जब मुझे नहीं पता तो उसको कैसे पता होगा? चेंगियाओ, डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैं अच्छे से तैयारी करूंगी। कितना वाहियात है ये, 1 0 कम लग रहा है। ये केस मुझे जीतना ही है, बॉस को मायूस नहीं कर सकती। हमारे क्लाइंट और याओ फेंग के क्लाइंट दोनों भाई बहन हैं। उसने 10 सालों से अकेली पिता की देखभाल की है। अब वो बीमार पड़ गई है और उसे प्रॉपर्टी की जरूरत है और हमें उसे ही जिताना है। पर उससे बात करके मुझे लगता है कि उसकी फैमिली हमेशा लड़कों को फेवर करती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कोर्ट में प्रेशर में आकर कहीं अपना माइंड ना चेंज कर ले। तो तुम्हें इस मामले पर उसे अच्छे से समझाना है और उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ाना है। तो मेरी बात समझ रही हो ना? कहीं उसे ये ना लगे कि हम सेटल करते हैं, ये बड़ी परेशानी वाली बात है। तो फिक्र मत करो मिस्टर बाओ। हाँ? मैंने सोचा नहीं था कि तुम लड़कियों के लिए इतना सोचते हो। ये तो मैंने बॉस से ही सीखा है। बॉस बहुत ही समझदारी वाली बातें करते हैं, पर पता नहीं, मतलब वो हमेशा मुझ पर प्रेशर डालते हैं पर इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अब मैं भी तो यहाँ का वारिस हूँ, तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। पर देखो, फिक्र मत करो, मैं याओ फेंग के बारे में पता लगा लूंगा। ये आदमी बस शराब पीता है और बस थोड़ी मौज मस्ती करता है। कानून वानून नहीं पता उसे। लेकिन मैं यानी बाओ रुई जुन हैंग की ताकत है। हम लोग सभी लोग मिलकर उसे ना सबक सिखा देंगे। नहीं, वो क्या, धूल चटा देंगे। बातें बहुत हुई, अब काम करते हैं। चलो चलो। बॉस ने टैंग बिंग का, वैसे मैं कंफ्यूज हूँ। बॉस ने टैंग बिंग का बड़ा केस रिजेक्ट किया है और ये छोटा सा केस ले लिया है और कहा है कि हमें जीतना है इसे। शायद मुझे लगता है बॉस को वैरायटी चाहिए होगी। अरे सब बकवास है, मैंने ऐसे दर्जनों मामले लिए हैं और सारे केस जीते हैं मैंने। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने तो मुजरिमों को सजा दिलवाई है ना? और क्या। लेकिन बॉस ने कहा है कि ये केस हारना नहीं है, वरना बोनस नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? अब समझा। बॉस मेरे स्ट्रेस को मिटाने में हेल्प कर रहा है। मैंने बहुत से केस हैंडल किए ना, वो सारे बड़े मुश्किल थे, तो मुझे बहुत स्ट्रेस हो गया है। हाँ, यही बात होगी। बॉस ने जानबूझकर ऐसा लॉयर चुना है जो मुझे धमकाए। बॉस ने साफ कहा है, कोई रहम मत करना। उन्होंने मुझसे याओ फेंग से भिड़ने को कहा है ताकि मुझे अच्छा महसूस हो। हाँ, सच में ऐसा ही होगा। मैं तो उसकी ऐसी की तैसी कर डालूंगा, उसकी बैंड बजा दूंगा। वो कोर्ट में मुझसे माफी मांगेगा और बोलेगा, भाई मुझ पर रहम करो, आप बेस्ट हो, मैं लॉयर हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। और फिर मैं उससे कहूंगा, चल ठीक है, मैंने तुझे जाने दिया, जा, माफ किया। कितना सुकून मिलेगा मुझे ये सुनकर, है ना? बढ़िया है ना? केस तो शुरू भी नहीं हुआ और कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम जीत चुके हैं। बॉस कितनी आगे की सोचते हैं ना। देखना, मैं पक्का उनका यह एहसान चुका कर रहूंगा। ठीक है, समझ गया, मैं ध्यान रखूंगा। तुम परेशान मत हो, मैं ही जीतूंगा। जल्दबाजी मत करो।
हाँ समझ गया। मिस्टर बाओ तुम चलो, मैं अभी आती हूँ। हाँ? ठीक है। अरे मैंने बोला ना मैं ही जीतूंगा। हाँ परेशान मत हो, अब फोन रखो। मिस्टर याओ, बाद में बात करता हूँ। बहुत दिनों बाद मिले ना। चेंग याओ, कैसी हो तुम? कभी मेरी असिस्टेंट हुआ करती थी, पर याद रखना कोर्ट में मैं कोई रहम नहीं करने वाला तुम पर। आपको कोई रहम नहीं दिखाना चाहिए। भले ही आप मेरे मेंटोर थे, लेकिन कोर्ट में मैं अपना बेस्ट दूंगी। अगर मैं जीत जाऊं तो बुरा मत मानना। बड़ी कॉन्फिडेंट लग रही हो तुम। हाँ मैं अच्छे से जानता हूँ तुम कितनी बड़ी नौसिखिया हो। बस तुक्के से तुम्हें जुनहेंग में काम मिल गया। बस ये सिर्फ तुम्हारा नसीब था और कुछ नहीं। बस तुम इंतजार करो कि जब मैं कोर्ट में तुम्हारे सारे हुनर की पोल खोल दूंगा। समझती क्या हो खुद को? क्या हो गया? कुछ नहीं, बस अभी याओ फेंग से मिली। बड़ा ही खड़ूस बुड्ढा है, जानबूझ के उल्टा सीधा बकता ताकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस गिरा सके। लेकिन फिक्र मत करो, ठीक है? अपनी काबिलियत से तुम ये केस अकेले ही जीत जाओगी। बॉस मुझे बहुत चाहते हैं, इसलिए हर केस में मुझे शामिल करते हैं। चाहे जो तुम इस केस को निपटा लोगी। जाओ 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 आराम से। चलो। मिस्टर याओ सुनिए। हाँ मैं बड़ी इज्जत करता हूँ आपकी, सच में। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, सच में। क्या हम डिनर कर सकते हैं रात में? मेरी तरफ से खाने पर ना हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप केस कैसे हारे, ठीक है? अरे क्या हो गया? गुस्सा हो गया क्या? इतने से बात पे गुस्सा? समझता क्या अपने आप को? देखा, अच्छा लग रहा है ना? बहुत मजा आया। ये सब बॉस का हमारे लिए प्यार है। ये सब पैसों से नहीं मिलता। ये जो फीलिंग है ना, ये नहीं मिलती। लेकिन ये तो बड़ी आसानी से हार गया। बच्चों का खेल था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। चलो। क्या मुझे बॉस को थैंक्स बोलना चाहिए? यू आर वेलकम। अब डिनर की पार्टी देने के लिए रेडी हो जाओ। मैं ग्रोसरी लेने जा रही हूँ। चलो बढ़िया है। डिनर पार्टी देने के अलावा मैं आपके लिए बहुत मेहनत से काम करूंगी। डिनर पार्टी की तैयारी छोड़ो, अभी इस वक्त घर जाओ। मॉम, आप यहाँ कैसे? तुम्हारे डैडी और मैं यहाँ आ रहे थे, सोचा कुछ खाने को ले चले, पर पता नहीं था कि तुम यहाँ किसी लड़के के साथ रहती हो। अच्छा है तुम्हारे डैडी फिशिंग के लिए चले गए, अगर वो ये सब देखते तो क्या ही सोचते। आंटी मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं चेंग याओ का बॉस हूँ। झूठ मत बोलो, अगर तुम इसके बॉयफ्रेंड हो तो सच बोलने की भी हिम्मत रखो। चेंग याओ, ये तुम्हारी कैसी पसंद है? अब तुम खुद समझाओ। मॉम, ये सचमुच मेरे बॉस हैं। जब मैं पहली बार यहाँ आई तो लैंडलॉर्ड ने गलती से हम दोनों को एक ही फ्लैट दे दिया। उसके बाद हम दोनों रेंट शेयर करने के लिए तैयार हो गए। लॉ फॉर्म में मुझे पता चला कि ये सचमुच मेरे बॉस हैं। क्या ये कोई टीवी ड्रामा है? हाँ तुम्हें क्या लगता है क्या मैं टीवी नहीं देखती? कुछ लोगों की तो आदत ही होती है झूठ बोल के दूसरों का फायदा उठाना। आंटी कौन फायदा उठा रहा है? आपको पता है न जाने कितने लड़की लड़कियां बिना शादी के एक साथ रहते हैं, काम करते हैं। अरे क्या इसका मतलब तुम दोनों सच में आपस में? मॉम, ये सचमुच मेरे बॉस ही हैं। और अगर कोई फायदा उठा भी रहा है तो वो मैं हूँ, वो ये नहीं है। झूठ मत बोलो,
तुम हमेशा फोन पे कंप्लेन करती हो कि तुम्हारा बॉस हमेशा अपने कलीग्स को परेशान करता है, उसमें कोई भी फीलिंग्स नहीं है, समझदारी नहीं है, उसे बस पैसे चाहिए। वो बहुत ही बुरा इंसान है। और हाँ, वैसे भी मैंने इस एरिया में मकानों का किराया चेक किया है। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। अगर तुम्हारा बॉस वाकई अमीर है तो वो इस एरिया में तुम्हारे साथ रेंट पे क्यों रहता है? हाँ मॉम, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे पता ही था। चेंगियाओ, इसकी शराफत पे मत जाना। मुझे तो ये फ्रॉड लगता है। इसकी किसी चाल में मत फंसना। मॉम, हम दोनों बस पैसे बचाने के लिए रेंट शेयर कर रहे हैं। सच में हमारे कमरे भी अलग अलग हैं। यकीन नहीं है तो देख लीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। हम सच में अलग अलग रूम्स में सोते हैं। ठीक है, मैं अभी चेक करके आती हूँ। बॉस, आई एम सॉरी बॉस। प्लीज थोड़ी देर के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बन जाइए, वरना मॉम यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी बेटी पता नहीं किसके चक्कर में फंस गई है। क्या हेंग, तो तुम क्या काम करते हो? आंटी, ये एक फैक्ट्री में काम करते हैं, 3 शिफ्ट्स में। हाल ही में काम से निकाला है तो अभी बेरोजगार है। क्या? तुम पढ़े कहाँ तक हो? कोई टेक्निकल स्किल जिससे कोई जॉब मिल सके? स्कूल नहीं जा पाए लेकिन टेक्निकल पढ़ाई की है। ये फैक्ट्री का बस एक सिंपल वर्कर है। सच में मॉम। देखने में तो नहीं लगता। क्या इसकी फैमिली गरीब थी जिससे बेचारे को स्कूल छोड़ना पड़ा? नौजवानों को थोड़ी हिम्मत होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास तो एक डिग्री तक नहीं है। डिग्री की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली इसे पढ़ा सकती है। और मॉम, इसके लुक्स पर मत जाइए। ये दिखने में बस डैशिंग और स्मार्ट है, लेकिन असल में नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सा लड़का है। लेकिन ये एक बेरोजगार है। मैं उसे सपोर्ट करूंगी। कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर लूंगी। दिन में फुल टाइम, रात में पार्ट टाइम। कैसी बात कर रही हो? मॉम, अब वो पुराना वाला ट्रेंड नहीं रहा है कि मर्द काम करे और औरत घर संभाले। वो ये कर सकता है। लेकिन मॉम, चिंता मत कीजिए। हाँ, और आपको तो घूमने जाना था ना, मेरे लिए टाइम वेस्ट मत करो। अगली बार आने से पहले मुझे कॉल करना। हाँ, मैं पिक कर लूंगी। ये मत सोचना कि मैं कुछ समझती नहीं। तुम्हें डर है तुम्हारे डैडी तुम दोनों को परेशान करेंगे। ओह बेटा क्यान, इसके डैडी और मैं यहाँ से ज्यादा दूर नहीं रहते हैं, बस आधे घंटे का ही रास्ता है। तो मेरी बेटी को कुछ मत करना, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो नहीं करेगा मॉम। मॉम, मुझे आपसे बात करनी है अकेले में। देर हो रही है, डैड वेट कर रहे हैं। तुम यहाँ के बजाय किसी रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं रह लेती? मुझे खींचो मत, मुझे उससे कुछ कहना है। चलिए चलिए चलिए। अरे रुको तो, तुम तो बहुत ही, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? देर हो गई है मॉम। मुझे भी चैंगिया, मैं ये नहीं कह रही कि तुम डेट नहीं कर सकती, पर एक फैक्ट्री वर्कर, उसे क्यों डेट कर रही हो? तुम्हें इससे भी बेहतर मिल जाएगा। मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो गरीब है, पर सच कहूँ तो तुम दोनों की जोड़ी कहीं से भी अच्छी नहीं लगती है। तुम दोनों साथ में जिंदगी कैसे बिताओगे बताओ मुझे? कभी सोचा है तुमने? मैं जरूर सोचूंगी। अभी डैड के पास जाइए। मेरी बात याद रखना बेटा। हाँ ठीक है। पता नहीं तुम मेरी बात मानोगी भी या नहीं। सही कहा मॉम ने, हम दोनों का कोई मेल नहीं है। सॉरी बॉस, सब मेरी गलती है। बॉयफ्रेंड? आप मेरे बॉस है ये मान ही नहीं रही थी वो। मैं चाहती थी मॉम जल्दी जाए, इसलिए मैंने ऐसा कहा। ये बताओ, मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कैसे करने वाली हो? मुझे ये मजबूरी में कहना पड़ा। अगर मैं कहती कि आप करोड़पति हैं तो वो मुझे फोर्स करती कि मैं आपसे शादी करूं, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि आप एक फैक्ट्री वर्कर हैं, इससे बाद में ब्रेकअप करने में आसानी होगी ना। मैंने सही कहा ना? आई एम सो सॉरी बॉस, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा सुनिए, अगर आपकी मॉम ने आपसे शादी के लिए आप पर फोर्स किया तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करूंगी। ये सही होगा ना? गर्लफ्रेंड बनने का नाटक? हाँ। चेंगियाओ, तुम्हें लगता है रिश्ते बस मजाक होते हैं? इस बार का बोनस कैंसिल समझो। रुकिए बॉस,
वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट लॉ के मुताबिक आप ऐसा नहीं कर सकते। एक लॉयर कभी कानून नहीं तोड़ता। बॉस, क्या मैं आपके लिए अच्छा सा डिनर बना दूं? आई एम रियली सॉरी बॉस। और याओ फेंग के केस के लिए थैंक यू सो मच। डियर बॉस, कल के लिए मैं आपसे दिल से माफी चाहती हूँ और आज रात आपको डिनर पर इनवाइट करना चाहती हूँ। मैंने टेबल बुक कर दिया है, अब बस आपके रिप्लाई का वेट कर रही हूँ। ये क्या हाल बना रखा है? लगता है रात को ठीक से सोई नहीं। शायद बाद में मुझे ठंड लग सकती है। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है बॉस के कैबिन में तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ काम संभाल लूंगी। तुम्हें भी गुड लक। वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? प्लीज मेरा बोनस मत काटिएगा। हाँ टिंग टिंग। बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं इसके साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती। मुझे डिवोर्स चाहिए। क्या? तुम हो कहाँ? मैं वही हूँ जहाँ हम अक्सर मिलते हैं। रुको, मैं वहीं आ रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। लॉयर कियान, चलिए साथ में डिनर करते हैं। सॉरी, मेरा एक अपॉइंटमेंट है। मैं इस केस में अपना बेस्ट दूंगा, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। हाँ बिल्कुल, मिलते हैं। हाँ। क्या बात है टिंग टिंग? अब बस और नहीं, मैं और नहीं सह सकती। मुझे डिवोर्स चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बताओ। तुम्हें पता है ना, जब हमारी शादी हुई तो कोई पार्टी नहीं हुई। मुझे लगा कि शायद नए घर में हम सेलिब्रेट करेंगे, दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। मैंने उसको पहले ही बताया था, वो मान भी गया था। पर जब मैंने कल के लिए बोला तो उसने मेरी बात नहीं मानी, मुझे साफ मना कर दिया। लेकिन क्यों? तुम छोटी मोटी पार्टी तो दे ही सकती हो ना अपने दोस्त और फैमिली वही को। तो मैंने भी कहा, पर उसने साफ मना किया और बोला कि मैं एक सिरदर्द हूँ। महीने हो जाते हैं पर वो मुझसे नहीं मिलता, तो मैंने उससे झगड़ा कर लिया। वो बोला मैं एक पैसा भी नहीं कमाती और हमेशा मैं उसके पैसे उड़ाती रहती हूँ। वो बोला उसे बच्चे नहीं चाहिए। कैसा लूजर है वो। मुझसे एक पल भी सहा नहीं जा रहा। मैं वहाँ नहीं रह सकती सच में। टिंग टिंग, तुम प्रेग्नेंट हो, गुस्सा करना अच्छा नहीं है। शायद हाउजी ने गुस्से में कहा होगा, है ना? अब परेशान मत होना, ठीक है? अगर वो वाकई में गुस्से में है तो मैं उससे बात करूंगी। सर, क्या मैं आपके लिए गर्म कर दूं? नो थैंक्स। ओके सर, एंजॉय योर मील।
कहाँ थी तुम? आप वापस आ गए? मैं अपने दोस्त के पास गई थी, उसको मेरी जरूरत थी। क्या बात है? बॉस, आप रेस्टोरेंट तो नहीं गए थे ना? आई एम सो सॉरी बॉस, मैं भूल गई। आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो मुझे लगा आप नहीं आएंगे। आई एम सो सॉरी बॉस, आप गए थे क्या? बिल्कुल नहीं। अच्छी बात है, वरना मुझसे और एक गलती हो जाती। बॉस, क्या आपको भूख लगी है? क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं? जरूरत नहीं, मैंने क्लाइंट के साथ बाहर खा लिया। तो चलिए हम एक वॉक करके आते हैं, उसके बाद भूख लग जाएगी हमें। मेरी तरफ से आपके लिए डिनर था। क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं? वरना मुझे नींद नहीं आने वाली। तुम्हारी तबीयत ठीक है? थोड़ा सरदर्द है। तो फिर डिनर छोड़ो, मसाज के लिए चलते हैं। मसाज? वैसे ये मेरा तरीका नहीं है, पर अगर तुम ठीक नहीं रहोगे तो ठीक से काम नहीं कर पाओगे और इसमें मेरा नुकसान है। तो चले? अरे बस यहीं पे थोड़ा कस के दबा। ओह, हाँ बस यहीं पर। चुप रहो। मैं तो बस बता रही हूँ कहाँ दबाना है। आप सही कर रही हैं। हाँ वही थोड़ा और जोर से दबाइए। सर, आपके कंधे और गर्दन बहुत अकड़ गए हैं। क्या आप ठीक से सो नहीं पाते हैं क्या? मैं ठीक हूँ। बॉस, आप भी ना कस कर चीख कर देखिए, आपको आराम मिलेगा। कोई फॉर्मेलिटी मत कीजिए। और मैडम थोड़ा सा कस के दबाइए। हाँ ठीक है। मैं उनके बारे में बोल रही हूँ। अच्छा। सर, आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। इसका बिल लीजिए। बॉस, मुझे लगा ये मेरी तरफ से ट्रीट है। ये स्पा सिटी पूरे शहर में सबसे बेस्ट है। इससे अच्छा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अभी ना। मैंने सोचा क्यों ना तुम भी एंजॉय करके देखो। हाँ। चेंगियाओ, चेंगियाओ, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चेंगियाओ, ये लड़का कौन है? अंकल, मैं दरअसल ये वही लड़का है जो चेंगियाओ के साथ रहता है। हेलो अंकल। दिखने में तो ठीक ठाक ही लगता है। तुम इसे इतनी महंगी जगह क्यों लेकर आई? क्या इसका बिल तुमने दिया? इसे सिर पे इतना मत चढ़ाओ। बिल चाहे जिसने भी दिया हो, पर इस नौजवान को मसाज की कोई जरूरत नहीं। वैसे कियान जी, क्या तुम्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम है? अंकल वो मैं मॉम डैड, हम यहाँ मसाज के लिए नहीं आए थे और ना ही डेट पे। हम यहाँ काम के लिए आए थे। काम के लिए? हाँ, काम के लिए। मॉम, आपने बोला था ना इसे काम करना चाहिए, तो मेरे बॉस ने इसे यहाँ मसाज की नौकरी दिलवा दी है। आज इसका पहला दिन था तो मैं भी इसके साथ आ गई। हाँ। रिसेप्शन अंदर है। चलिए मॉम डैड, आइए अंदर चलिए। मॉम चलो। यहाँ का मसाज बहुत अच्छा है। कहाँ मसाज करवाना है? गले पर या पैर पर? हाँ, इस तरफ। पर यहाँ क्यों? ये मेरी तरफ से ट्रीट है। आपको कहाँ का मसाज चाहिए? मैडम, आपको मसाज अच्छी लगी ना? हाँ, इतनी बुरी नहीं थी। अरे, वो तो मेरा बेटा है ना? वो यहाँ क्या कर रहा है? मैंने जब भी उसे यहाँ मुझे लाने को कहा तो उसके पास टाइम नहीं होता था, पर आज वो यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा, तो वो आपके बेटे हैं? हाँ। पर वो तो किसी और के साथ में थे। वो लड़की बहुत ही सुंदर है, जरूर वो आपकी बहू ही होगी। वैसे सच में आप बड़ी किस्मत वाली हैं। बहू? क्या तुमने उसे देखा है? हाँ। वो अभी यहीं पर थे। मुझे पता होता वो आपके बेटे हैं तो डिस्काउंट दे देता। हाँ, थैंक यू। अगली बार डिस्काउंट दूंगा।
काम, हाँ? सॉरी बॉस, मैं मॉम डैड को रिश्तेदारों से मिलने भेज दूंगी और अगली बार एक बढ़िया सा डिनर दूंगी। निराश नहीं करूंगी। ठीक है। डार्लिंग सुनो, मुझे तुम्हें एक खास बात बतानी है। आज जब मैं स्पा सिटी में स्पा कराने गई थी तो जानते हो मुझे वहाँ कौन मिला? वहाँ मुझे हमारा बेटा मिला। और जानते हो उसके साथ तो कोई लड़की भी थी। चलो अच्छा है, अब तो खुश हो ना तुम, हाँ? अच्छा डार्लिंग, हमारे बेटे को कैसी लड़की पसंद आई होगी? आखिर वो लड़की किस तरह की होगी बताओ? क्या वो एक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से होगी जो बहुत ज्यादा मॉडर्न ना हो? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये तो काफी आसान है। काफी देर हो चुकी है तो तुम उसका पीछा करो और देखो कि वो कहाँ जाता है, तो कल हम वहाँ पर चलेंगे। हाँ ठीक है, मैं उसी का पीछा कर रही हूँ। ठीक है, बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। यहीं रोको। इतना अंधेरा क्यों है? मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ओह, मैंने चश्मा पहना था इसलिए नहीं दिख रहा था। हेलो हेलो डार्लिंग, सुन रहे हो ना? मैं तुम्हें बताती हूँ, हमारा बेटा बहुत भला है। अपने रिश्ते को छुपाने के लिए हमारा बेटा और वो लड़की अजीब जगह पर रह रहे हैं। हमारा बेटा तो वाकई में बदल गया है। थोड़ा सा मुड़ो मुड़ो मुड़ो। अरे मैं उस लड़की का चेहरा ठीक से देख नहीं पा रही हूँ। हाँ? अब वो जा रहे। ठीक है, मैं रखती हूँ। बॉस, मैं ये नहीं खा सकती। मुझे वजन कम करना है, बढ़ाना नहीं है। वजन कम करना है तो मेरे साथ जॉगिंग शुरू करो। मुझे ढेर सारे काम हैं। अगर मेरी मॉम फिर से मिल जाए तो मैं आपका एहसान और नहीं ले सकती। मैंने तुम्हें चुकाने के लिए नहीं कहा। आज रात के डिनर के लिए आपसे क्यों नहीं पूछा मैंने? अब बस बहुत हुआ। हे भगवान, वो तो हमारे बेटे से राशन की शॉपिंग करवा रही है। इस लड़की में कुछ तो जादू है। बहुत चालाक है ये। डार्लिंग, तुमने अच्छा काम किया। तो अब घर आ जाओ, मैं चेक करता हूँ क्या करना है। ठीक है? नहीं, मुझसे तो घर पर एक पल भी नहीं कटेगा। मैं हमारे बेटे को ऐसे पहली बार देख रही हूँ और मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मुझे इसकी तह तक जाना पड़ेगा। तो मैं अपडेट करती हूँ, रखो। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है, पर ज्यादा थक मत जाना, हाँ? ये टाइटल कितना घटिया है। और बॉस तो असिस्टेंट की कितनी केयर करता है। ऐसा कुछ नहीं है, वो काफी ज्यादा जिद्दी है। अभी तक उसे हटाया नहीं है। असिस्टेंट अभी किचन में है।
तो क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि वो असिस्टेंट उसके अत्याचार के आगे झुक गई है। उन दोनों को प्यार होता तो दोनों किचन में साथ में खाना बनाते। चेंग्याओ, चेंग्याओ। बॉस बॉस बॉस, ये मेरी गलती है। आई एम सॉरी, मैं साफ करती हूँ। ये साफ नहीं होगा। लाइए मैं साफ कर देती हूँ ना। सॉरी, मैंने हेडफोन्स लगाए थे तो मुझे सुनाई नहीं दिया। पकड़े गए ना रंगे हाथ।是山盟那些承诺，谁都转变过。任凭蜜语甜言那些情话，谁自问自答。我走向你，任世界不停说玩笑话，算什么？我就说爱你呀。或许无条件的相信野草，奇迹会开花。或许勇敢腾起那